हेलो दोस्तों, रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स के विषय में। दोस्तों, ये जो लिटरेरी टर्म्स है वो आपकी यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है। यहाँ आप लिटरेरी टर्म्स को देख सकते हैं। इसमें जो आपका सिलेबस है यूनिट नंबर 3 का, उसमें मॉडल्स हैं, इसके अलावा कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और हमारे लिए लिटरेरी टर्म्स हैं। ये तो याद करने का टॉपिक है, लर्न करने का है, लेकिन फिर भी हम इसमें से जो कुछ भी हो सकेगा वो आपके लिए करेंगे ही। लिटरेरी टर्म्स के अंदर हमें एलिजी पढ़ना है, सोनेट है, शॉर्ट स्टोरी है एंड ड्रामा है। ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमें पढ़नी है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो 2 यूनिट थी अपनी पहली और दूसरी यूनिट, इन दोनों का सिलेबस जो है वो अपना हो चुका है। आज अपनी तीसरी यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं। बीच में सामाजिक का सिलेबस आ गया था, इसलिए हमें थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन अब हम वापस लौट आए हैं और जल्दी ही अपने इस सिलेबस को भी पूरा कर लेंगे और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे हमने बाकी सिलेबस को पूरा किया है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम देखें कि ये जो 4 चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है हमारे सिलेबस के अंदर, जिसमें एक तो हमारे एलिजी है, एक हमारे है जो दूसरी है सोनेट है, एक हमारे ड्रामा है और चौथा जो पॉइंट है हमारे लिए वो है शॉर्ट स्टोरी। ये 4 जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये आए कहाँ से हैं और लिटरेचर के जो डिवीज़न है वो कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार से हम इसे बांटते हैं। सामान्यतः जैसे हिंदी में गद्य और पद्य के रूप में आता है, वैसे ही यहाँ पर पोएट्री एंड प्रोज के रूप में अपने देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें पोएट्री। तो पोएट्री जो है उसे खुद अपने 3 भागों में बांटते हैं। पोएट्री जो है वो 3 भागों में आती है। सबसे पहले होती है लिरिक यानी कि जो गेय है, जो गाया जाता है दोस्तों। ये सब्जेक्टिव होता है, किसी व्यक्ति के लिए या किसी को पर्टिकुलर अपने लेकर के चलते हैं। ये जो लिरिक है इसमें क्या होता है, तो देखिएगा दोस्तों, इसमें एक पैटर्न होता है, एक रिदम होता है, राइम भी होती है। मतलब एक फिक्स पैटर्न इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, एक मीटर देखने को मिलता है। लिरिक्स में हम ले सकते हैं जैसे कि सॉन्ग्स हमारे हो गए, इसके अलावा सोनेट हो गए, एलिजी हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी के सारी किस में आती हैं, लिरिक्स में आती हैं दोस्तों। इसके अलावा जो दूसरा पोएट्री का पार्ट आता है वो है ड्रामा यानी नाटक की अपने बात कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें हमें जो पढ़ना है वो ड्रामा ही है। तीसरा जो हमारा पार्ट आता है वो है नैरेटिव एक कथा के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी एपिक है यानी कोई महाकाव्य है। एपिक जैसे कि महाभारत है, जिसमें एक कथा होती है, एक स्टोरी लाइन होती है, तो वो नैरेटिव के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो लिटरेचर में जो पोइट्री है, पोइट्री में मैंने सामान्यतः 3 चीज़ें पढ़ते हैं, 3 डिवीज़न हम इसके देखते हैं। एक तो लिरिक है, एक ड्रामा है, एक है हमारा नैरेटिव। तो लिरिक के अंदर देखिए क्या डिस्कस किया हमने कि कोई ना कोई पैटर्न होता है, कोई देखिए रिदम होती है, कोई मीटर होता है इसके अंदर, जिसके आधार पर इसको तैयार किया जाता है। जैसे कि कोई भी सॉन्ग्स हैं, सोनेट है, एलिजी है, ये सारे इसी में आते हैं दोस्तों। ड्रामा को भी हमने डिस्कस किया। नैरेटिव एक कथा के रूप में चलता है, जैसे कि कोई महाकाव्य हो गया, जैसे महाभारत हो गया, तो वो भी इसी श्रेणी में आता है। दूसरा जो लिटरेचर का हमारा पार्ट आता है दोस्तों वो है प्रोज जो है इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया फिक्शन और एक हो गया नॉन फिक्शन। अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि आप कौन सी बुक पढ़ना पसंद करते हैं, फिक्शन या फिर नॉन फिक्शन। अगर आप ये बताते हैं कि आपकी हॉबी क्या है और अगर आप ये बताएं कि मेरी हॉबी बुक रीडिंग है, तो अगला सवाल आपसे यही होता है कि किस टाइप की बुक्स आप पढ़ना पसंद करते हैं, कौन सा जो
लिटरेचर है वो आपको अच्छा लगता है, फिक्शन या नॉन फिक्शन। तो दोस्तों फिक्शन और नॉन फिक्शन में फ़र्क क्या होता है? फिक्शन जो है वो टोटली इमेजिनेशन पे होता है, काल्पनिक होता है, इसका किसी चीज़ से कोई संबंध नहीं होता है, एक स्टोरी टाइप में आपको मिलेगा। हो सकता है मात्र संयोग किसी व्यक्ति के साथ में कुछ हो जाए, लेकिन इसमें जो है एक स्टोरी लाइन चलती है, एक इमेजिनेशन होता है। जैसे कि शॉर्ट स्टोरी हो गई दोस्तों। तो फिक्शन इसी प्रकार से होता है। और नॉन फिक्शन की बात अपने करें तो नॉन फिक्शन जो होता है वो फैक्ट बेस्ड होता है, यानी इसमें क्या होगा, कुछ तथ्य होंगे जिसके आधार पर आपको बताया जाता है, इसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं होती। जैसे आप कोई मोटिवेशन की बुक पढ़ते हैं, हो सकता है उसमें आपको मोटिवेट करने के लिए किसी स्टोरी को डाल दिया गया हो, लेकिन वो पूरी की पूरी स्टोरी लिखने के लिए उसको नहीं डाला गया है, बल्कि आपको समझाने के लिए जो है वहाँ पर स्टोरी का यूज किया गया है दोस्तों। तो नॉन फिक्शन क्या कहलाएगा? जिसमें फैक्ट हो, उसमें कोई इमेजिनेशन नहीं होता, स्टोरी लाइन आपको देखने को नहीं मिलती। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपने मोटिवेशनल बुक को देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए कोई हिस्ट्री की बुक हो गई, तो वहाँ भी आपको क्या मिलेगा, स्टोरी लाइन तो नहीं मिलती है। इसके अलावा मान लीजिएगा अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो वो भी नॉन फिक्शन की तरह आप उसको देख सकते हैं, जो जहाँ फैक्ट हों दोस्तों, तो वो नॉन फिक्शन में आता है। तो यहाँ हमने ये देखा कि हमें पढ़नी है 4 चीज़ें, एलिजी है, सोनेट है, ड्रामा है और शॉर्ट स्टोरी है। तो ये हमारे सिलेबस में आए कहाँ से हैं? तो हम यहाँ देख सकते हैं लिरिक में से हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो सोनेट है और एक एलिजी है, ये 2 चीज़ें हैं। और एक ड्रामा है, एक हमारे पास में आती है शॉर्ट स्टोरी। प्रोज में से 1 है और पोएट्री में से हमारे पास में 3 हैं, जिन्हें हमें अच्छे से अध्ययन करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये डिवीज़न आप अच्छे से समझ गए होंगे, टाइप्स ऑफ जो है इसके अच्छे से आपके समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम और डिस्कस करते हैं हमारे लिटरेरी टर्म्स को। तो यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एलिजी। तो एलिजी क्या होता है दोस्तों? बड़ी ही आसान भाषा में आप इसको समझें अगर, तो किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत, यानी कि किसी व्यक्ति की कोई मृत्यु हो गई तो उसके लिए जो गीत गाया जाता है, मृत्यु पर गाया जाने वाला जो मॉर्नफुल सॉन्ग है, जो लेमेंटिंग है, वो सारा का सारा किस में आता है? वो इसी में आता है। यानी जब आपके किसी डियर वन की या फिर नियर वन की डेथ हो जाती है तो उसके समय जो कवि जो है वो गीत गाता है या फिर जो गीत गाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एलिजी के नाम से जानते हैं। इसमें जो कीवर्ड्स है वो आपको याद रखने हैं। एक तो इसमें क्या मिलेगा आपको? लेमेंटिंग। इसके अलावा आपको मिलेगा मॉर्नफुल जो भी आपका सॉन्ग है, और इसके अलावा सैड सॉन्ग। तो दोस्तों समझ जाइएगा इसको कि किसी व्यक्ति के नियर वन की, डियर वन की डेथ हो जाती है तो उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला जो मॉर्नफुल है, लेमेंटिंग है, जो सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एलिजी के नाम से जानते हैं। यानी किसी व्यक्ति के चले जाने की बात में। यहाँ आप इसको समझ सकते हैं। एन एलिजी इज ए मॉर्नफुल पोइम हो सकती है, यूजुअली रिटन इन रिमेम्बरेंस ऑफ ए लॉस्ट वन फॉर ए फ्यूनरल एज ए लेमेंट, यानी विलाप। लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, मॉर्नफुल का मतलब होता है शोकाकुल, सैड सॉन्ग का मतलब तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं। फ्यूनरल का अर्थ होता है शव यात्रा। शव यात्रा से संबंधित अपने लेकर के चलते हैं। तो देखिएगा जब किसी व्यक्ति की डेथ हो चुकी है तो फिर उसकी याद में जो मॉर्नफुल पोइम लिखी जाती है, जो सॉन्ग लिखा जाता है, सैड सॉन्ग हो गया, या फिर किसी की मृत्यु, उसको दफनाया जा रहा है, जलाया जा रहा है या उसको ले जाया जा रहा है, उस समय जैसे हमारे हिंदू परंपरा के अंदर राम नाम सत्य बोलते हैं, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो एलिजी के अंतर्गत आती हैं। उसको हम इस रूप में देख सकते हैं, एलिजी के रूप में देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ आपको कीवर्ड्स जो हैं वो याद रखने हैं। एक तो लेमेंटिंग मिलेगा आपको, एक मॉर्नफुल मिलेगा, सैड सॉन्ग मिलेगा। ये जो पोएम्स के रूप में या सॉन्ग्स के रूप में आता है तो उसे हम एलिजी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ एक चीज़ हमें और समझ लेनी है कि एलिजी जो है वो जनरली 3 स्टेज पे होती है। एलिजी जो है वो 3 स्टेज से लिखी जाती है दोस्तों।
और वो 3 स्टेज कौन कौन से हैं? तो एक तो आता है हमारा ग्रीफ है, दूसरा प्रेज है और तीसरा है कंसोलेशन। यहाँ आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ट्रेडिशनली जो है नंबर 1 पे हमारा आता है ग्रीफ। अब देखिए ग्रीफ का मतलब क्या हुआ? कनेक्शन का टूट जाना। जो पोइट है उसका कनेक्शन टूट गया है, जो उसका डियर वन था, उसके साथ में जो भी इमोशनल अटैचमेंट था उसका, जिस प्रकार की वो बातें उसके साथ में किया करता था, अब वो वैसी बातें उसके साथ में नहीं कर सकता है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ग्रीफ के अंदर क्या होगा? डेथ हो जाने के बाद में, यानी डेथ हो जाने वाले पर्सन से जो उसके इमोशनल टचमेंट थे, जो इमोशनल बातें थी, जो इमोशंस थे, वो सारे के सारे उसके साथ में टूट गए हैं। तो ये फर्स्ट आता है। सेकंड के अंदर क्या होगा? हम इसको कह सकते हैं एडमिरेशन। तो सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है? स्टेज जो हम कह रहे हैं 3 स्टेज होती है इसकी। तो दूसरी स्टेज में हम कहते हैं कि उसको जो डेथ हो चुकी है उसकी पुरानी बातें हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, वो उसकी याद आती हैं। जैसे हम कहाँ मिलते थे, कौन सी बातें वो किया करता था, कैसे बोलता था, कैसे चलता था, यही वो जगह है जहाँ हम कभी मिले थे। इस तरह की जो बातें हैं वो उसके दिमाग में आती है। तो ये जो है वो सेकंड स्टेप में आता है। तीसरे स्टेप के अंदर आता है एक्सेप्टेंस। लास्ट में वो क्या करेगा दोस्तों? प्रकृति के आगे कोई उसका बस तो चलता नहीं है, इसलिए वो सारी चीज़ों को क्या कर लेता है? उसको स्वीकार कर लेता है। शुरू में तो वो कहता है कि जो ईश्वर ने किया वो बहुत ही गलत किया, लेकिन अंत तक जाते जाते वो उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है कि जो हुआ है वो चलिएगा, ठीक ही होगा। ईश्वर ने जो किया है, तो आत्मा का जो है परमात्मा के साथ में मिलन हो गया है। मेरी जो चाहने वाला या चाहने वाली थी, उसको जो उसका मूल स्थान था, जिस दुनिया से वो आया था, उसी दुनिया के साथ में वापस चला गया है। उसका जो ईश्वर है उसके साथ में पुनर्मिलन हो गया है दोस्तों। इस प्रकार से हम 3 स्टेज पे देखते हैं कि नंबर 1 तो उसको ये लगता है कि उसके साथ में कनेक्शन टूट गया, जब उसे पता चलता है कि जो उसका डियर वन था उसके साथ में उसका कनेक्शन टूट गया है दोस्तों, यानी कनेक्शन टूट जाना, संबंध का टूट जाना। तो पोइट को ये महसूस होता है। दूसरे स्टेज के अंदर उसे पुरानी अच्छी अच्छी बातें उसको याद आती है, उसकी क्वालिटीज याद आती है, जिसके कारण वो लेमेंटिंग करता है दोस्तों। और करता है, ईश्वर को दोष भी देता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे इतने प्यारे लोग को क्यों उठा लिया दोस्तों। लेकिन लास्ट में जाते जाते वो क्या करता है? उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, उसको स्वीकार भी कर लेता है कि ईश्वर के साथ में जो है उसका मिलन हो गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसके 3 स्टेज जो है वो देख करके चलते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एलिजी। एलिजी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रकार की एलिजी जो है वो हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम देखें इसको पर्सनल और इम्पर्सनल के बजाय हम इसको इस तरह से डिस्कस करते हैं कि एक तो हमारे पास में आता है पेस्ट्रल, दूसरा हमारे पास में आता है डर्ज, तीसरा हमारे पास में आता है मोनोडी और तीसरे हमारे पास में आता है थ्रेनडी। अब ये 4 टाइप्स होते हैं एलिजी की। सबसे पहले हम बात करते हैं पेस्टल एलिजी की। तो पेस्टल एलिजी जब हम पढ़ें तो हमारे दिमाग में एक कल्पना आ जानी चाहिए, किसकी? खेत खलिहान है, शेफर्ड है और फूल हैं दोस्तों, जो जिसकी डेथ हो चुकी है उसको फूलों से ढका गया है। खेत खलिहान है, गांव का सीन है, विलेज का सीन है। और जो कई बार जो पोइट है वो अपने आप को शेफर्ड यानी चरवाहा भी समझ लेता है। तो यहाँ पर इस तरह की जो कल्पनाएं हैं वो आपके अंदर आनी चाहिए। ये काम देगा पहचानने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए, टाइप्स ऑफ को पूछ लिया जाए, तो भी आप इस तरह से उसे पहचान सकते हैं। तो पेस्टल का मीनिंग क्या हुआ? जब जो रचना लिखी गई है, जो आपकी एलिजी है, उसके अंदर देखिएगा, जब आपको खेत खलिहान का फूलों से ढका हुआ जो शव है उसकी कल्पना देखने को मिले, शेफर्ड देखने को मिले, वो उसमें पोइट जो है वो खुद को भी शेफर्ड मान लेता है और जो जिसकी डेथ हो गई है उसको भी क्या मान लेता है? शेफर्ड मान लेता है दोस्तों।
और यहाँ पहले तो वो क्या करता है, गुस्सा करता है कि मेरे नियर वन डियर वन को हे ईश्वर तूने क्यों उठा लिया, गॉड तूने क्यों उठा लिया। लेकिन फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी पेस्टल के अंदर। यानी इसमें क्या कहा जाएगा, खुद को शेफर्ड मान लेना, विलेज का सीन हो गया, फ्लावर से ढका हुआ होना हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। इसके अलावा यहाँ वो जो उसकी अच्छी अच्छी बातें हैं उसको याद करता है दोस्तों। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसी के अंदर आती है। एक चीज़ आपको इसमें और मिल जाएगी जो डाइवर्ट है, यानी वो बात उसकी शुरू करता है पोएट जो है, लेकिन वो फिर जाकर के कहीं उस बात से डाइवर्ट भी हो जाता है। ये अगर आपको सुनने को मिले तो ये सारी के सारी किस में आती है, पेस्टल में आती है दोस्तों। फिर हम आते हैं डर्ज के ऊपर। डर्ज में कौन सा आएगा दोस्तों, तो फ्यूनरल जो भी है वो उसमें आता है। यानी किसी की शव यात्रा के समय जाते समय जो भी गाया जाता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था हिंदुओं के अंदर राम नाम सत है, इस प्रकार की, जैसे ओटम है पीबी शैली की, तो ये जो है ये फेमस डर्ज हैं दोस्तों। ये जो हैं फ्यूनरल में जो अपने बोलते हैं, पोइम लिखी जाती है, वो सारी की सारी डर्ज के अंतर्गत आती हैं। फिर इसके बाद में हम आते हैं मोनोडी। तो मोनोडी में आप एक वर्ड देख सकते हैं मोनो, और मोनो का अर्थ होता है सिंगल। यानी इसको जो लिखता है या सॉरी इसको जो गाता है वो कैसा व्यक्ति होता है, वो सिंगल होता है, सिंगल गाता है, अकेला गाता है। यानी इसमें जो सैड सॉन्ग है वो व्यक्ति अकेला गाता है। फिल्मों में और टीवीज में आपने देखा भी होगा, सीरियल में किसी की डेथ हो जाती है, दाढ़ी बढ़ जाती है, फिर वो अकेला व्यक्ति जो है वो दुखी गीत गाता है। तो ये सारे जो हैं इसी में आते हैं। अकेला है सैड सॉन्ग जो कौन गा रहा है, मोनोडी, यहाँ से आप इसी से समझ सकते हैं। तो इतने ही नहीं, इसके अलावा और भी टाइप्स ऑफ आपको मिल सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है जो आपके लिए ज़रूरी है, जिनको जानना ज़रूरी है उनकी बातें कर लें। थ्रीनेडी, यहाँ से आपको शब्द मिल जाता है, थ्रीनेडी यानी तीन। तो इसको ग्रुप में गाया जाता है, कोरस में गाया जाता है दोस्तों। और कम से कम जो है इसमें 3 व्यक्ति होते हैं, कोरस में गाते हैं कम से कम 3 व्यक्ति होते हैं। त्रिनिडी जो है वो ग्रुप में गाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप्स ऑफ आप अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो एक बार दोबारा से मैं दोहरा देता हूँ। पेस्टल कौन सा होगा, ये सबसे ज़्यादा व्यापक है, सबसे ज़्यादा विस्तृत भी है। इसमें जो चर्चा होगी वो खेत खलिहान की होगी, शेफर्ड होगी, यानी जो पोइट है वो खुद को शेफर्ड मान लेता है और जो चला गया है उसको भी शेफर्ड ही मान लेता है। इसके अलावा पहले तो वो गुस्सा करता है और धीरे धीरे उस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है कि जो आत्मा है उसका परमात्मा के साथ में मिलन हो गया है। फ्लावर्स की जहाँ बात हो, विलेज सीन की जहाँ बात हो, वो सारा का सारा किस में आएगा, वो टाइप जो है वो पेस्टल का होता है दोस्तों। डर्ज की बात करें तो फ्यूनरल में जो कुछ भी गाया जाता है दोस्तों, जैसे शव यात्रा के अंदर ये फ्यूनरल का सॉन्ग है दोस्तों। और मोनोडी जो है सैड सॉन्ग को अकेला व्यक्ति गाता है, और थ्रिनिडी के अंदर जो है वो ग्रुप में गाया जाता है, और कम से कम जो है वो 3 व्यक्ति इसमें हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं एलिजी के विषय में। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम देख सकते हैं ये क्या होते हैं, सैड सॉन्ग होते हैं दोस्तों। इसके अलावा सोम्बर पोइम्स हैं, सोम्बर पोइम्स हैं वो भी इसी में आते हैं। इसके अलावा मोर्नफुल जो सॉन्ग है, मोर्नफुल जो सॉन्ग है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी एलिजी की पहचान के रूप में अगर मैं कुछ एक कीवर्ड्स भी आपको दे देता हूं जिससे आप इसको पहचान सकेंगे, जहां पर सैड सॉन्ग्स की बात हो, जहां पर बिवेलिंग की बात हो, इसके अलावा जहां पर देखिए मॉर्निंग की बात हो, इसके अलावा लेमेंटिंग की बात हो, ये कीवर्ड्स अगर आपको कहीं मिल जाएं तो फिर आप उसको समझ लीजिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एलिजी की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ किसके फीचर हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे तो हमारी ये जो बात है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो फीचर्स के अंदर हम देखिए जनरली हम ये कहते हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार के किसी मीटर को फॉलो नहीं किया जाता है, किसी प्रकार की राइम नहीं होती है दोस्तों, किसी प्रकार की राइम लेकर के अपने नहीं चलते हैं, किसी प्रकार की कोई राइम यहाँ पर नहीं होती है दोस्तों, और न ही कोई स्ट्रक्चर होती है।
तो किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता। जनरली बात कर रहा हूँ, सामान्यतः नहीं होता, हो सकता है कई जगह किया भी जाता हो, लेकिन सामान्यतः हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। और इसका जो नेचर है वो रिफ्लेक्टिव होता है, ये इट्स ऑलवेज रिफ्लेक्टिव इन नेचर। ये ऑलवेज जो है, ये ऑलवेज कह रहा हूँ मैं, ये ऑलवेज, इट्स ऑलवेज रिफ्लेक्टिव इन नेचर। और इसमें जो फोकस होता है दोस्तों, फोकस हमेशा किस पे रहेगा, इमोशंस पे रहता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। इमोशन किसके, जो पोइट है, पोइट का जो इमोशंस है उसी के ऊपर जो है आपके फोकस जो है वो ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। इसके अलावा जनरली हम ऐसा कहते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन स्पीच में ही लिखा जाता है, फर्स्ट पर्सन फॉर्म में या फिर फर्स्ट पर्सन स्पीच में ही इसको लिखा जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो समअप कर लेते हैं एक बार। एलिजी क्या है दोस्तों, सैड सॉन्ग है, सोम्बर पोएम है, मॉर्नफुल सॉन्ग है, लेमेंटिंग है, जिसमें जहाँ पर देखिए किसी नियर वन या डियर वन की डेथ हो जाने के बाद में इसको गाया जाता है दोस्तों। तो इसमें होता क्या है, तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ग्रीफ था, एडमिरेशन था और एक्सेप्टेंस था दोस्तों। इसके तीन पार्ट अपने कह सकते हैं, तीन ऑर्डर में ये चलता है। ट्रेडिशनल जो एलिजी है हमारी, उसके जो ऑर्डर हैं वो तीन आते हैं, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। जिसमें एक तो था हमारा ग्रीफ, दूसरा था हमारा एडमिरेशन और तीसरा था हमारा एक्सेप्टेंस। तो ये तीन क्रम में चलता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ थे वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। आगे हम इसको बिल्कुल रेगुलर रखेंगे और जल्दी ही अपने इस पाठ्यक्रम को भी सामाजिक सिलेबस की तरह ही पूरा कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।